से जानकारी दी है। जो मनुष्य, जो विद्वान, जिसमें यह पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उस कार्य सृष्टि और उसके गुण कर्म स्वभाव को तथा उसमें पदार्थ नष्ट होते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है कि जो पूरी जानकारी जानता है, यानी किस कारण से कब सृष्टि का नाश होता है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, तो वो विद्वान है। ये देखना, विनाशम, जिसके पदार्थ नष्ट होते हैं, जिसमें पदार्थ नष्ट होते हैं, उस कार्य कारण रूप जगत और उसके गुण कर्म स्वभाव को एक साथ, दोनों उन कार्यों और कारण को वेद जानता है, वह विद्वान नित्य स्वरूप जाने हुए कारण के साथ शरीर छूटने के दुख से पार हो जाता। इसका अर्थ यह है कि वो जन्म मृत्यु से खत्म, उसका जन्म मृत्यु से रहित होता है। तो इसका अर्थ इसने ठीक नहीं करना, फिर हम अपने मतलब की पढ़ते हैं। अब हम 12वां श्लोक मंत्र पढ़ रहे हैं 40वें अध्याय का। जो मनुष्य अविद्याम, अनित्य में नित्य, अशुद्ध में शुद्ध, दुख में सुख, अनात्मा में शरीर आदि का आत्मा बुद्धि और विद्या उसकी अर्थात ज्ञान आदि गुण रहित कारण रूप परमेश्वर से भिन्न जड़ वस्तु की उपासना करते। इसका अर्थ है कि जो अविद्या माने जिसको ज्ञान, जो शिक्षित नहीं है, इसका आज्ञा अर्थ निकलेगा सही तो। और फिर वो पूजा भी करते हैं अपने हिसाब से। इसका अर्थ ये बनता वैसे कि चाहे तो विद्वान हो और चाहे अविद्वान हो, और विद्वानों से सुनकर जो भक्ति कर लेता है, दोनों ही पार हो जाते हैं अगर उनको ज्ञान सही है। इसका वास्तविक अर्थ तो ये बनता है। पर इन नकली महर्षियों को तो कखता ज्ञान नहीं था, अड़ंगा डाके घेर के आम व्यक्ति ने ये सोचा है बड़े विद्वान होंगे और इन्होंने जो लिखा है वो हम तो समझ नहीं सकते। लेकिन इस दास को समझने योग्य बनाया परमात्मा ने, ताकि हम भगवान को पहचान सकें और हमारे सदग्रंथों को ठीक से समझें। फिर सदग्रंथ हमारे सही है, लेकिन इनका अनुवाद करनिया गलत थे, ये समझ नहीं सके। अब आगे क्या है, ये अविद्याम, परमेश्वर जड़ वस्तु की उपासना करते हैं, वे अंधम तम है, दृष्टि के रोकने वाले अंधकार और अत्यंत ज्ञान को प्राप्त होते हैं। और जो अपने आत्मा को पंडित मानने वाले विद्या, शब्द, अर्थ और इनके संबंध के जानने मात्र अवैदिक आचरण में रता यानी रमण करते हैं, वे तत्व से अधिकतर भूय एव अधिकतर ज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं। इसका कोई अर्थ बना है? अगला अगला इसका क्लियर कर देगा, देखना। 13वां श्लोक 40वें अध्याय का 13वां मंत्र है ये यजुर्वेद का। इसमें लिखा कि हे मनुष्यों, जो विद्वान लोग हमारे लिए व्याख्यान पूर्वक कहते हैं अविद्या, पूर्वोक्त विद्या का इस बार में जो कहा है उसके विषय में, और अन्यात ही कार्य फल हुआ आहु कहते हैं अविद्या, यानी पूर्व मंत्र में प्रतिपादन की अविद्या को अन्य ही कहते हैं। वे इस प्रकार उन कहते, इस प्रकार उन धीराणाम यानी तत्वदर्शी विद्वानों, आत्मज्ञानी विद्वानों नहीं, तत्वदर्शी संतों से उस वचन को हम लोग सुनते हैं, ऐसा जानो। इसका सीधा सा अर्थ बना 2 अक्षर का, इन कखता बेरा नहीं था। इसका अर्थ यह बनता है कि जो शिक्षा प्राप्त है, जिन्होंने विद्या अक्षर ज्ञान हो गया, तो उसको तो विद्वान कहने लगे, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कहने लगे। इसका अर्थ है कि अविद्वान अविद्याया या विद्याया, विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताओगा, उनसे सुनो। इतनी सी बात है। अट बट खटी न दडंगा डांते मतलब था, कख पता नहीं था, और ईब तक हमें मूर्ख बना रखा है इस ऋषि में, ऋषि मंडलेश्वराचार्य और शंकराचार्य और नकली गुरुओं ने। हम हमारे साथ ऐसा धोखा, हमने शिक्षा नहीं थी तो इसका इतना हमने ब्लाइंड फेथ किया इन नालायकों के ऊपर, नकलियों पे। इन हमारे दादे परदादों को बनवा दिया भूत, अब उनकी पूजाएं करो, वो धक्के खाते फिरे और उनके ऊपर फिर ये
यहाँ पर कर्म कांड करवा करवा के हमें भी भूत